तो दोस्तों आज हम लोग फिर से वीडियो का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम का आज से फिर से हम लोग 10 से 15 क्वेश्चन देखेंगे कि जो कि एग्जाम पैटर्न से बहुत मतलब इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, यदि 1 को n टाइम लिखा जाए तो 9 से विभाज्य है, तो n का न्यूनतम मान क्या होगा। देखो एक बात, देखो यहाँ लिखते हैं 1 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 बहुत n टाइम लिखा जाए तो किससे विभाज्य होता है। देखो एक बात समझ ले, इसमें कंसेप्ट क्या है। तो ना तो इसमें कोई इवन नंबर है और ना ही कोई इसमें 5 है, ना उसमें कोई 3 है कि डिविजिबल है। तो एक बात समझने वाले कि 9 का पेयर बना लीजिए, 3 3 6 और 3 9, ये जोड़ने पर कितना हो जाएगा 9। तो वो न्यूनतम जो संख्या होगी, जो न्यूनतम जो संख्या होगी 9 होगी, जो कि इससे कम्प्लीटली डिविजिबल होगी, ठीक है। ये 9 इसका ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसको तो आप लोग पढ़ ही चुके होंगे कि बोला है कि किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेषफल बचता है, तो उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर कितना शेष। जब उसी संख्या को बात कर दिया ना, ये कुछ नहीं, ये जो 73 दिया हुआ ना, फिर से इसको 35 से डिवाइड कर दीजिएगा तो दो बार में 70 जाएगा, 3 यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा, जैसे 70 गया प्लस 33 हो गया, ठीक है। तो 35 तो इसको कम्प्लीटली 2 टाइम से डिवाइड करेगा, ये 3 बच जाएगा, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से और 10 तक की, देखो क्या बोला, 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित। देखो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये 2 से भी डिविजन होना चाहिए, 3 से भी डिविजन, 5 से भी होना चाहिए, 7 से भी डिविजन होना चाहिए, 8 से भी, 9 से भी और 10 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो एक ही बात यहाँ दिमाग रखना है, ऐसी नंबर वही बनेगी जो इसका एलसीएम होगा, ठीक है। एलसीएम ही इसका एक संख्या बनेगी। तो 2 3 5 7 6 भी होना चाहिए, 6 भी होना चाहिए। तो ये कौन सी संख्या बन जाएगी, तो इसको मल्टीपल करोगे तो 2520 वो संख्या आ जाएगी जो ये कम्प्लीटली इंक्लूड। देखो 9 का डिविजिबल क्या होता है, जो सभी को जोड़ से 9 या 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 2 2 4 और प्लस 5 9 हो गया। 8 के क्या बोले थे, लास्ट का 3 डिजिट। तो देखो 520 8 से डिवाइड कर देंगे तो 8 6 48, 4 बार में 4 बचेगा, तो फिर 45 बार में कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। बाकी तो फिर 5 से डिविजिबल है ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल। देखिए क्या बोला कि 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्या है जो केवल, यहाँ पर लिखा है केवल एक और स्वयं से विभाजित है। तो ये मतलब केवल 1 और स्वयं से विभाजित है, तो इसका मतलब है कि वो अभाज्य संख्या की बात कर रहा है। तो 2 से बड़ी 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29 है। और देखो यहाँ से 30 से कम भी हो गया, तो ये टोटल गिनोगे तो ये टोटल संख्या जो है 9 है, एक से और स्वयं से भी विभाजित होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। देखा जाए ये बोला कि ये संख्या किससे डिविजिबल है। तो देखो इसमें कुछ करना नहीं होता है, आप क्या करिए ना, जो पहला संख्या लिखा हुआ है ये आप इसको कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन ले लीजिए 3 के पावर 71 को, और कुछ मत करिए। 3 के पावर 71 कॉमन ले लिए तो ये 0 हो जाएगा। फिर क्या हो गया, ये 3 के पावर 71 को 1 को कॉमन लिए तो यहाँ 1 बचेगा। फिर 3 के पावर यहाँ 2 बच जाएगा। 3 के पावर यहाँ पर कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। आप यही संख्या जो है, देखो यहाँ मल्टीपल हो जाए, यही संख्या जो है इसका मल्टीपल ही वो संख्या होगी, चाहे इसका फैक्टर जो आएगा वही संख्या डिवाइड करेगा इसको। तो देखो 3 की पावर 1 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है। अच्छा 3 की पावर 1 है ना पहले, तो 3 की पावर 3 हो गया, ये 9 हो गया, ये कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। इसको जोड़ोगे तो 121 आएगा। आपको पता है कि 121 किसका फैक्टर में है, दिखने को मिल रहा है या मल्टीपल में, तो 1 to 11 का, ठीक है। तो ये संख्या 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। हाँ बोलो 5 अंकों की वो सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है। देखिए कुछ नहीं करना होता है, जैसे ये संख्या को 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होगी, ये संख्या होगी, 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1428 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आप लोग करके देख लीजिएगा। यहाँ पर शेषफल क्या बचेगा, 4 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि 6 शेषफल हमको लाना है। तो 6 शेषफल लाने के लिए कुछ नहीं, यहाँ 6 शेषफल आना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर आपको इन दोनों का डिफरेंस आता
तो ये 6 सक्सेसफुल बच जाता। लेकिन ये कुछ करना नहीं है, जो आपको 5 अंकों की संख्या सबसे बड़ी दी है ना, इस संख्या में आप 2 जोड़ दीजिए तो ये कंप्लीट संख्या जो इतना बनेगा 10,002, और अब इसको 7 से डिवाइड करिएगा तो आपको शेषफल 6 मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि 5 के पावर 501 और ये डिविजिबल है 126 से डिवाइड करने पर आपको रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ पर भागफल प्लस यहाँ पर शेषफल क्या बचेगा, यही पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहे क्या बचेगा। तो आप लोग कुछ करना नहीं है, पहले देखिए ये पावर क्या है 501 है, तो ये 5 1 6 यानी जोड़ देंगे तो 6 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 6 से डिविजिबल है तो 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो आइए देख, सबसे इम्पोर्टेंट तो पहले ये देखना है 126 है, तो 5 का क्यू 125 होता है और 126 के बीच आसपास में, तो क्यों ना हम इसको 5 के पावर 3 और 167 लिख देते हैं, इसको मल्टीपल करने पर यहीं आएगा, और ये लिख देते हैं कितना 126। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो ब्रैकेट में 125 और 167 126। ठीक है, अब देखिए 125 जो है 126 में से घटाएंगे तो ये एक कम है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि -101/126। ठीक है, अब इसका पावर कुछ भी रखोगे तो उतना ही आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यानी कि हम लोग माइनस में तो आंसर आता नहीं है, तो -1/126, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो 125 ही इसका क्या होगा, शेषफल आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जब एक पूर्ण संख्या है जिसे जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो क्या बचेगा। देखो कुछ नहीं करना है, 4 शेषफल बच रहा है। ठीक है, तो 4 शेषफल बच रहे तो मान लो कि वो संख्या 10 है। क्यों, देखो इन दोनों का हम सम ले लेते हैं। ठीक है, 6 और 4 का, तो 10 ले लेते हैं। 10 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही शेषफल बचेगा ना। ठीक है, तो 10 संख्या, यदि संख्या को 2n को 6 से विभाजित किया तो ये संख्या हम मान लिए थे n बराबर माने थे 10, तो इसको 10 गुने 2 20 हो गया। अब ये 20 को हम फिर से किसे 6 से डिवाइड करेंगे तो 36 18 तो चल जाएगा 2, यानी कि इसका शेषफल 2 ही बचेगा। कोई बात नहीं, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। देखिए क्या बोला है कि एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के लिए बजाय 12 से विभाजित किया और उसके उत्तर में 35 प्राप्त हुआ था। यानी कि कोई शेषफल नहीं बच रहा है ना, तो सीधे बात है कि मानो को वो संख्या n है और इसको 12 से विभाजित किया तो भागफल यानी उत्तर में थे भागफल उसको कितना प्राप्त हुआ 35। तो यानी कि कोई शेषफल नहीं बच रहा, तो यही संख्या जो है मल्टीपल हो जाएगी, तो वो संख्या आ जाएगी 420। ठीक है, 35 गुना करेंगे तो 420 आएगा, तो वो संख्या 420 थी। अब यही संख्या मतलब वही संख्या को वो 21 से विभाजित करना चाहता है 21 से, तो क्या शेषफल बचेगा, तो यानी कि क्या उत्तर आएगा, तो 20 आएगा। ठीक है, तो ये आंसर 20 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखा जाए यदि 3x² प्लस ax प्लस 4x-5 से पूर्णतः विभाज्य हैं तो a का मान ज्ञात कर। देखो x-5 से पूर्णतः विभाज्य है, तो पूर्णतः विभाज्य है तो इसको 0 के इक्वल कर दें तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 5। तो ये जो x के बराबर 5 आएगा, तो यही संख्या जो कि दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है 3x² प्लस ax प्लस 4 दिया हुआ है, तो एक जहाँ जहाँ x है वहाँ 5 पुट करना चाहिए। 3 यहाँ 5 का स्क्वायर प्लस 5 है प्लस 4, और ये भी इक्वल 0 कर देंगे तो कितने 25 थी 75 प्लस 4 प्लस 5 है, ये जोड़ेंगे तो कितना 79, और 79 आ गया, ये 0 के बराबर है तो 79 इधर कर देते हैं और ये 5a के बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो 79 को फिर से हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर देगा, डिवाइड करते हैं तो पहली बार तो 14 बार में जाएगा 75 बार, तो माइनस कितना, अब देखो जाए तो 15 बार में तो कम्प्लीट जाएगा। ठीक है, और क्या होगा तो देखा जाए तो कम्प्लीटली इतना बार भी ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा, माइनस आ जाएगा, यही आंसर इसका होगा। ठीक है, थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो फिर लाएंगे नंबर सिस्टम पर, और अब सबसे बिहार का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है
आपको एज, तो उससे एज से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। ठीक है, अब 2-2 चैप्टर कंटिन्यू चलेगा, मतलब 20 सेक्शन का, मतलब 20-20 क्वेश्चन का 2 चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।